इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर घर आ गई थी। आहान को ले जाकर शनाया ने जब उसे बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़ा हुआ था और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी। शनाया, I'm really sorry। पार्टी में तुम्हारे साथ मेरी वजह से, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ शनाया, ये लोग हमें अलग करना चाहते हैं, पर तुम देखना ये कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। शनाया ये समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया जो वर्षों से शनाया के दिल में था। जैसे ही वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, कल जो भी हुआ पार्टी में तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई, मैं बहुत शर्मिंदा। तभी आहान को विक्रम का फोन आया। आपने फोन क्यों किया है? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है मास्टर, या हमें ही कुछ करना पड़ेगा? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए और मुझे अब से फोन मत किया कीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले कि मैं एक अमीरजादा हूं। ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और उसे कुछ मिला, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने कागज रख दिया जो उसे बेड पर मिला, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ शनाया? हेलो शनाया, शनाया तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। मम्मी, पापा आईसीयू में रखा उन्हें। मम्मी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे मुझे। डॉक्टर क्या हुआ? आप कुछ तो बताइए ना। जब उन्हें लाया गया था तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वो बेटर है। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए, शनाया, मुझे लगता है आप माँ को लेकर घर जाइए। मैं यहाँ पे सब संभालूंगा और कुछ हो तो मैं कॉल कर दूंगा। मैं पापा को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? उनकी हालत देखिए। मुझ पे भरोसा करो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। आहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। शनाया के पिता की एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि एक वही तो थे उसकी जिंदगी में जिनको आहान पर बहुत विश्वास था। इधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, मिस्टर शेखर की हालत और खराब होती जा रही है, जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। आपने तो बोला था कि उनकी तबीयत ठीक है, फिर अचानक क्या हुआ उनको? वो सब हम कुछ नहीं कह सकते, जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उनकी हालत और बिगड़ सकती है। फिर इंतजार किस बात का? आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए। तो सारी फॉर्मेलिटीज कर दीजिए और काउंटर पे 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन तुरंत शुरू कर देंगे। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया ये पैसे आसानी से इकट्ठे कर लेगी, मगर एक बात बताओ यंग मास्टर, ये अपने आप हुआ है या एक्सीडेंट कराया गया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत तुमने अभी देखी नहीं है। उसके एक इशारे पर
सारा बाजार हिल जाता है। ये तो एक एक्सीडेंट है। क्या आपने सही नहीं किया? आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत 15 लाख रुपए है ना? मैं इसको चुकाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें रायजादा ग्रुप को अपनाना पड़ेगा। और एक बात और सोचो, अगर शनाया को पता चल गया ना कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट इस वजह से हुआ कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो ये जो धीरे धीरे रिश्ता बनना शुरू हुआ है ना, अच्छा होना शुरू हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा। आहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी। अरे हाँ, एक बात और, अगर तुमने हाँ नहीं बोली ना तो तुम तो अपने पापा को जानते ही हो, और ये बात यहाँ पे नहीं रुकने वाली है, समझे ना? और शनाया भी है। शनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर शनाया और उसके फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं कौन हूँ इसका पता नहीं चलना चाहिए, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये भी ये कौन था? अरे उनका छोड़ो, अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। Congratulations, ऑपरेशन सक्सेसफुल। क्या? थैंक यू डॉक्टर। फिर शनाया ने आहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, ये दाल चावल मैं पापा के लिए बना कर लाई थी। सोचा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें खुद अपने हाथों से खिला दूंगी, लेकिन लगता है अभी आपको ही खाना होगा। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने अपना टिफिन खत्म ही किया था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ आहान, जीजू मेरी जान खतरे में है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। शगुन, ये क्या नया नाटक है? जीजू मैं यहाँ देव मल्होत्रा के क्लब में फंस चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया हुआ है। मैंने शौर्य को भी कॉल किया लेकिन कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। शगुन, आर यू सीरियस? आप प्लीज जल्दी आइए। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वो सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों की हंसने की आवाज आहान को साफ सुनाई दे रही। शगुन, सुनाया, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। I know, but it's very urgent, यार। Trust me, it's very urgent. मुझे जाना पड़ेगा। I'll just come. मैं बस अभी आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहां से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। शगुन, पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को जोर से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। कौन था विक्रम? शगुन और शौर्या की क्या थी नई साजिश? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब जानने के लिए और आगे के एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।